प्राथमिकता डिग्री को लिए शिक्षा रहेगी और अन्य मुद्दे रहेंगे, जैसे रोड हो गए, ये इस तरह का पानी की समस्याएं होंगी। जैसे 2-4 पुल अभी भी अधूरे, जो कांग्रेस सरकार ने तो कर दिए, बना दिए थे पुल, भारतीय जनता पार्टी ने उन पुलों पर जो अधूरे रह गए थे आज तक कोई कार्य नहीं कराया गया। सेंटर में सरकार होना, राज्य में सरकार होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे हिसाब से जवालापुर के जो भी विधायक हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मैं मेहता, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आज हम बात करेंगे चुनाव को, क्योंकि चुनाव जिस तरह से पास देखे जा रहे हैं उसी तरह से सभी प्रत्याशी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। आज हमारे साथ हैं जवालापुर से भूप सिंह जी, जो कि कांग्रेस से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किन किन टॉपिक्स को लेके वो चुनाव में जाएंगे और क्या है। सर, पहला तो मेरा क्वेश्चन यही होगा कि जिस तरह से अभी राहुल गांधी जी पर आए हैं ग्राउंड में, देहरादून में, परेड ग्राउंड में, वहाँ पे हमने वोट बैंक देखा है कि जनता में कहीं ना कहीं चेंज है, बदलाव है। वो चेंज अब वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं? सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूँ इस रैली के लिए। आप सब लोगों को धन्यवाद। विजय सम्मान रैली जो हुई है वह शहीदों के सम्मान में हुई है, और उस रैली ने प्रदेश को और देश को बता दिया है कि निश्चित इस देश के अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। और मैं मानता हूं कि 2022 की सरकार है वो कांग्रेस की सरकार बने। सर, जिस तरह से हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर कांग्रेस पिछली बार 11 ही सीट विधायक जीत पाए थे कांग्रेस से, और अब हम देखते हैं वोट बैंक में हमें भी कन्वर्ट दिखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 5 साल कांग्रेस की रहती है। इस बार हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के पास क्या नए टॉपिक्स है जिस तरह से वो जनता को अपनी तरफ खींच सकती है। नए टॉपिक तो यही है कि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन्होंने वादा किया था कि किसान का कर्ज माफ़ करेंगे। एक भी किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। और जब केंद्र में उनकी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उन्होंने वादा किया था और पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ़ किया था। तो बहुत बड़ी बात होती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। सबसे बड़ी बात यह है। सर, आप जवालापुर से टिकट की मांग हो रही है, आप बोल रहे हैं कि मैं जवालापुर से अपनी दावेदारी ठोक रहा हूँ। सर, जवालापुर की अगर हम बात करते हैं विकास कार्यों में, अगर हम देखते हैं कि 5 साल के विधायक वहाँ पर हैं अभी, तो आपने किन समस्याओं को जाकर वहाँ पे लोगों को देखा है? आपको क्या लगता है अगर मैं लोगों के बीच में जाऊँगा, ये समस्या मुझे वहाँ की दिखी है, ये टॉपिक्स लेके जाऊँगा, तो आपके टॉपिक्स क्या होंगे जनता के? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जवालापुर विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। सेंटर में सरकार होना, राज्य में सरकार होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे हिसाब से जवालापुर के जो भी विधायक हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने विकास करने की कोशिश ही नहीं की। अगर 2-2 जगह सरकार हो तो विकास तो अपने आप दौड़ता है जी। तो मेरे हिसाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार भी और विधायक भी जवालापुर में फेल रहे हैं। सर, आपने एक बात अभी कही है कि जो विधायक हैं वहाँ के विकास करे नहीं कर पाए। अगर आपको प्रत्याशी अगर कांग्रेस टिकट देती है तो आप क्या विकास कार्य करवाएंगे फिर? अगर मुझे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देती है तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर रहेगी, दूसरा शिक्षा को लेकर रहेगी, फिर अन्य मुद्दे रहेंगे जैसे रोड होगी, सड़क होगी, और लोगों का मेरे द्वारा मेरे क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता, इस जिले की जनता का हमेशा सम्मान रहेगा। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि मैं 2 बार निर्दलीय सामान्य सीट से चुनाव जीत कर आया हूँ, और मैं तो मानता हूँ, आप भी सर्वे कराइए कि मेरे क्षेत्र की जिला पंचायत की आज तक कोई समस्या नहीं। तो उसी चीज़ को लेकर चलूँगा जो मैंने पहले से विकास किया हूँ, और उनका लोगों का सम्मान रहेगा। एक सवाल मेरा भी होगा कि आप जनसंपर्क के लिए लोगों के बीच में जा रहे होंगे, लोगों की दिक्कतें भी देख रहे होंगे, 5 साल भी अब कंप्लीट होने वाले हैं। उन जनसंपर्क में आपको क्या देखने को मिला है? सबसे बड़ी क्या आपको दिखी है कि ये कमी हो गई है, अगर जनता प्यार दे, चुनौती दे, ये चीज़ मैं सबसे ज़्यादा पहले ही आप पे पूरी करूँगा जो 5 साल में आपके विधायक नहीं कर पाए हैं, सिटिंग विधायक? देखो, अगर कांग्रेस की सरकार बनती, पहले तो सरकार की मैं आपकी सीट की बात कर रहा हूँ। जवालापुर से आप क्या करेंगे अगर आप जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं? क्योंकि हर पार्टी ने जाना शुरू कर दिया जनसंपर्क के लिए। आप जनसंपर्क के लोगों के बीच में जा रहे हैं, एक हम प्रत्याशी देखते हैं, क्योंकि ये जो सेवा होती है जनता की सेवा होती है। अगर हम कोई विधायक बनते हैं, मेयर बनते हैं, जनता की सेवा के लिए हम काम करते हैं। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप लोगों की समस्या को किस तरह से देख रहे हैं? आपका क्या पॉइंट होगा? मेरा पॉइंट होगा
वो एक तो सीट 82 किलोमीटर लंबी सीट है जी। और वहाँ स्वास्थ्य एक जैसे हॉस्पिटल हुआ, कोई हॉस्पिटल नहीं है। कम से कम 2 हॉस्पिटल बनने चाहिए 82 किलोमीटर में, क्योंकि जनता तो देहरादून जाती है, रुड़की जाती है, आप सब लोगों को पता। फिर दूसरा शिक्षा का मुद्दा, जब गरीब का बच्चा साइकिल चलाकर हरिद्वार पढ़ने जाता है और फिर शाम को घर लौटेगा तो वो शिक्षा क्या कर पाएगा? रुड़की आएगा तो क्या शिक्षा कर जाएगा? कम से कम 2 डिग्री कॉलेज चाहिए उस क्षेत्र को। तो मेरा प्राथमिकता डिग्री कॉलेज, शिक्षा रहेगी और अन्य मुद्दे रहेंगे जैसे रोड हो गए, ये इस तरह का पानी की समस्याएं होंगी। जैसे 2-4 पुल अभी भी अधूरे, जो कांग्रेस सरकार ने तो कर दिए, बना दिए थे पुल, भारतीय जनता पार्टी ने उन पुलों पर जो अधूरे रह गए थे आज तक कोई कार्य नहीं कराएगा। तो आपको ये लगता है कि अगर आपको पार्टी देती है मौका तब ये हो जाएंगे पूरे? मेरे हिसाब से ये सब काम पूरे करने का मैं प्रयास करूँगा और निश्चित होंगे। आपका अगर हम आखिरी क्वेश्चन होगा आपके, हम अगर जवालापुर में घूमते हैं, आपके बारे में हमने सर्वे किया है, कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप पंचायत के आपने कर रहे हैं, आपके ग्राम में जहाँ से आप रहे हैं वहाँ भी समस्या में नहीं दिखती। पर लोगों का कहीं ना कहीं ये भी कहने को आता है कि भूप सिंह जी ने अपने क्षेत्र में काम करा है। एक विधायक बहुत बड़ी चीज़ होता है, विधायक के तौर पे अगर हम उन्हें चुनते हैं, हमें वो प्यार वगैरह वो देते हैं तो वो समस्या वहाँ तक की दूर हो भी पाएगी। कभी कभार देखते हैं कि पार्टी के चुनाव होने हैं, अगर 1% पार्टी नहीं कांग्रेस की बनती है, वो समय की बात है जिसकी भी बनेगी, पर हम इन चीज़ों को लोग बाग कह रहे हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हर एक प्रत्याशी आता है, जनसंपर्क हो जाते हैं, अब वोट भी ले जाते हैं, पर बाद में हमारा सुनने वाला कोई नहीं होता, हम आँख मीच के हम वोट देते हैं। पर उन समस्या को आप किस तरह से अपने जो हमारे व्यूज़ हैं, आपकी जनता है, क्या आप उन्हें हौसला देना चाहते हैं? आप देखो भाई, मेरा जिला पंचायत क्षेत्र जवालापुर से मिलता जुलता है बिल्कुल, और जब वो लोग मेरे विकास को देखते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही विकास हो। तो और उनकी कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे किसी की शादी में मदद करना, किसी बच्चे की स्कूल जो फीस वगैरह मदद करना, तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे द्वारा चलती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा खर्चा उठाता हूँ, जो मैं मदद कर सकता हूँ मदद करता हूँ। तो उन्हें इस बात का पता है कि ये आदमी हमारी आगे चलकर मदद कर सकता है अगर इसको मौका दिएगा। उन्हें मेरे पर विश्वास है और मैं उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, अगर आपको पार्टी 1% टिकट नहीं देती, आप पार्टी के साथ रहेंगे या पार्टी का दामन छोड़ देंगे? अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो ईमानदारी और सच्चाई से पार्टी की सेवा करी जाएगी। पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा उसके लिए काम किया जाएगा। तो आपने देखा हमारे साथ भूप सिंह जी थे, जो वहाँ की समस्याएं थी उनको मैं लेके बात किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डिग्री कॉलेज की अगर हम बात करते हैं वहाँ नहीं है, शिक्षा के लिए बच्चे दूर दूर जाते हैं। जो रोड्स और विकास कार्य की नहीं हुई है वो भी जल्द से जल्द होंगी अगर उन्हें टिकट मिलती है, अगर जनता का प्यार मिलता है। आप हमारा चैनल देखते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।